Welcome dear students, welcome to the physics class. ओके चलो मैंने आज सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बुला लिया है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को जो है वो लॉग के प्रॉब्लम्स पढ़ाने वाला हूँ। ओके, लॉग के प्रॉब्लम्स आज अपन देखेंगे, क्योंकि जब अपन स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो स्टेट बोर्ड में क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो नीट भी पढ़ रहे हैं, JEE पढ़ रहे हैं, CET पढ़ रहे हैं और स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं, सबको जो है वो स्टेट बोर्ड का पेपर देना ही है। ओके, सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो जो भी अभी यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को एक साथ बुला लिया। ओके, 11वीं के यवतमाल और दारवा के सारे बच्चे जो नीट, JEE, CET और स्टेट बोर्ड सबके सब पढ़ रहे हैं, उनको मैंने एक साथ बुला लिया ताकि मैं आप लोगों को ये बताऊं, आज प्रॉब्लम सिखाऊं कि अपन लॉग टेबल से कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हर किसी को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, चाहे वो नीट कर रहा हो, JEE कर रहा हो, CET कर रहा हो, बोर्ड का एग्ज़ाम तो देना ही है। उसमें बोर्ड में आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, आपको लॉग के थ्रू प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना पड़ता। ओके, तो उसकी मेथड आज अपन जो सीखेंगे, ऐसे 4-5 लेक्चर इस लॉग पर मैंने रखा है। ये आज का दिन और अगला हफ्ता पूरा जितना अपना होता है मैक्सिमम अपने को लॉग को कवर करना है ये सिचुएशन में। ओके, तो सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो तैयार हो जाओ। ओके, और आप लोग जो है वो इस प्रकार का एक नवनीत का एक लॉग टेबल, आप लोगों का नवनीत का एक लॉग टेबल है। ओके, जो मार्केट में अभी मैंने 17 रुपये का लाया है, 17 रुपीज़ का। ऐसा ही रिलायबल का एक लॉग टेबल होता है। ओके, ऐसा ही रिलायबल का है। तो रिलायबल में जो है वो ज़्यादातर फार्मूले वगैरह भी दिए हैं। ओके, लेकिन ये एक छोटा सा अच्छा एक लॉग टेबल है नवनीत का, आप इसको जो है वो यूज़ करो। ओके, देखो लॉग में जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता। ओके, कि जैसा मैं क्लास को डायरेक्ट शुरू कर रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ गए और सभी के नाम लूँगा मैं तो और टाइम पास होगा। ओके, सारे दोनों भी क्लासेस के यवतमाल दारवा दोनों के क्लासेस अब यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके, सभी स्टूडेंट्स को मैं वेलकम बोल रहा हूँ और जो है वो ये लेक्चर को शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ओके, मैं अगर आप लोगों को बोलूँ थोड़ी देर के लिए, ओके, मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करने हैं, ओके, तो इस प्रकार के फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेशन करने हैं। ओके, के 3.921 मल्टीप्लाइड बाय 6.793 डिवाइडेड बाय 9.376। ओके, इस प्रकार का कुछ अगर वैल्यू अपने पास आ जाता है तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते बैठेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसको अपन डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये सिचुएशन में बड़ी जो है वो लेंदी प्रोसीजर हो जाती है। ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर डिवीजन करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाता है ये कैलकुलेशन करना। और ये छोटा सा एक कैलकुलेशन जो है वो अपना 10 मिनट 5-10 मिनट ले लेता। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द स्टूडेंट ये जो है ये ज़्यादा टाइम ले लेता। ओके, तो जनरली यहाँ पर लॉग का यूज करते। ओके, लॉग इसको सॉल्व करने के लिए, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए लॉग का जो है वो यूज करते, क्योंकि लॉग के रूल बड़े सिंपल है। ओके, लॉग के रूल बड़े सिंपल है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार की वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपन इसका लॉग ले लेते। ओके, धीरे धीरे बात सारी समझ में आ जाएंगी। ओके, इसका अपन लॉग ले लेते, लॉग ऑफ दिस। ओके, लॉग ऑफ दिस। ओके, लॉग ऑफ दिस। ओके, तो मैं आप लोगों को ये पूरा एकदम से प्रॉब्लम ना समझाते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि यहाँ पे चलो ठीक है, नॉर्मली जो भी है अभी सिचुएशन में कि इसका अपन लॉग ले लेते हैं। ओके, लॉग लेके इसके लॉग में यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते, लॉग के कैलकुलेशन कर लेते अपन। ओके, लॉग के कैलकुलेशन कर लेते।
ओके, और फिर अपना जो आंसर रहता, ओके, अपना जो आंसर रहता ये एंटी लॉग, ओके, एंटी लॉग लेके ये जो भी कैलकुलेशन हो गए, ओके, ये जो कैलकुलेशन हो गए इसी कैलकुलेशन का, ओके, कैलकुलेशन का जो है वो एंटी लॉग लेते हो तो अपना आंसर आता। पहले क्या करें अपन ने, समझ रहे हैं आप लोग, पहले अपन ने क्या करे कि ये जो भी कैलकुलेशन है इसका अपन ने लॉग ले लिया और लॉग में इसका कैलकुलेशन कर लिया। ओके, लॉग के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे लॉग के रूल्स लगेंगे, ओके, लॉग के रूल्स लगेंगे, ओके, यहाँ पे लॉग के रूल के हिसाब से अपन कैलकुलेशन कर लेंगे और अपना आंसर कब आएगा, जब अपन एंटी लॉग लेंगे, ओके, एंटी लॉग, ओके, जब अपन उसका ये जो भी कैलकुलेशन है इसका जब अपन एंटी लॉग ले लेंगे तो अपना आंसर आएगा। ये एक सिंपल सी प्रोसीजर है। ओके, इतना मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन करने की बजाय, ओके, अपन जो है यहाँ पर ये पूरे का लॉग लेके लॉग के रूल के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे और फाइनली एंटी लॉग ले लेंगे, बराबर है, फाइनली अपन एंटी लॉग ले लेंगे। ओके, तो अब हम लॉग लेंगे, बराबर है, अब लॉग कैसा लेंगे, बराबर है, तो चलो ये लॉग के बारे में चलते हैं। अभी मैंने ये ऊपर से बता दिया आप लोगों को कि सबसे पहले इस कैलकुलेशन का लॉग लेंगे, फिर लॉग के रूल्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके, और फिर एंटी लॉग लेंगे तो अपना आंसर रहेगा। ये एक जनरल फाइनल प्रोसीजर है, ओके, कि लॉग और एंटी लॉग लेने के बाद अपने को आंसर आ जाएगा, ओके, एंटी लॉग लेने के बाद अपना आंसर आएगा। ओके, तो अपन अब लॉग के रूल्स देख लेते हैं, ओके, कि लॉग के क्या रूल्स हैं। ओके, तो दो रूल लॉग के बड़े इंपॉर्टेंट है, जनरली तीन रूल का अपन यूज कर लेंगे। ओके, तीन रूल्स जो है वो रूल्स लॉग के तीन रूल पढ़ लेंगे अपन। ओके, नंबर 1, लॉग ऑफ, ओके, एनी वैल्यू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ओके, अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है तो log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b दिस इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये पहला, यानी एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन। लॉग का पहला रूल है कि अगर आप किसी भी वैल्यू का लॉग लेते हो और वहां पे मल्टीप्लिकेशन है, ओके, तो वो लॉग में उसका इक्वलेंट a प्लस बी हो जाता, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ओके, उसी प्रकार से log ऑफ a डिवाइडेड बाय b अगर डिवीजन है, ओके, log के रूल बता रहा कि log में अगर दो वैल्यू डिवाइड हुई भी है तो उस समय हम log ऑफ a माइनस log ऑफ b करते, ओके, log ऑफ a माइनस log ऑफ b करते। अब तीसरा रूल जो है वो log ऑफ a रेज़ टू पावर n, यानी फॉर एग्जांपल 3 रेज़ टू पावर 5, ओके, 3 रेज़ टू पावर 5 आ गया तो ये है a रेज़ टू पावर n। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से कोई वैल्यू आ जाती है कि 3 रेज़ टू पावर 5, ओके, तो इसका वैल्यू कितना, 3 की 5th पावर। तो हम log में अगर उसको लिया कि log ऑफ a रेज़ टू पावर n दिस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ a। ओके, ये जो पावर है वो लॉग के सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाती। तो ये तीन रूल आप ध्यान में रखो कि अगर दो चीजें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको लॉग में हम ऐड करते और मल्टीप्लिकेशन से एडिशन करना बड़ा आसान हो जाता। फॉर एग्जांपल 3.141 मल्टीप्लाइड बाय 3.141 ये बड़ा टिपिकल हो जाता है, लेकिन अगर 3.141 और 3.141 कर दिया तो 2 8 2 6 कितने जल्दी हो गए ये एडिशन। ओके, एडिशन इजी हो जाता। ओके, 2 8 2 6, लेकिन अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो पूरे जो है वो अपने हवा निकल जाएंगे। तो 3.141 मल्टीप्लाइड बाय 3.141, 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 1 से 4 3, तो लंबा हो जाएगा कार्यक्रम। ओके, तो देखो ये पहले स्टेप में आप लोगों को समझ में आ जा रहा कि जब कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है और जब अपन इसको लॉग में ले जाते हैं तो कितना आसान हो गया। देखो कितनी जल्दी हो गया यहाँ पे, ओके, कितने जल्दी हो गया। ओके, तो लॉग में एडिशन प्लस एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप एडिशन करोगे, डिवीजन है तो आप जो है वो सब्सट्रैक्शन करोगे, और अगर पावर है तो आप उस पावर को पहले ला लोगे और लॉग जो भी है वो अपने पास आ जाएगा।
बात समझ में आ गई? ओके, तो ये 3 रूल लॉग के हैं। ओके, ये 3 रूल जो है वो लॉग के हैं। हम यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओके, हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये log टू द बेस 10 का यूज करेंगे। ओके, log टू द बेस 10, ओके, log टू द बेस 10 यानी इसका हम बेस बना रहे 10 को। ओके, 10 को, बात समझ में आ रही है? इसको बेस बना रहे हम 10 को। तो 10 बेस लेकर, ये जो बेस अपन शुरू करेंगे, बेस जो है वो 10 बेस लेकर जब कभी भी हम कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये x एक वैल्यू है, उसका हम जब भी लॉग देखते, ओके, तो सबसे पहले उसका कैरेक्टर हमारे पास आता। ओके, कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर जब भी हम लॉग देखते, बात समझना आपने। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 रूल बता दिए। ओके, कि लॉग के 3 रूल बताए। क्या मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग में अपन एडिशन करेंगे, डिवीजन है तो लॉग में सब्सट्रैक्शन करेंगे, और अगर पावर है तो पावर को मल्टीप्लिकेशन में ला लेंगे। और इस प्रकार से तीनों भी रूल का अपन जो है वो यूज करेंगे कैलकुलेशन के अंदर। अब बात ये आ रही है भैया लॉग देखना कैसा। ओके, तो जब अपन लॉग देखते कोई भी नंबर का, तो सबसे पहले उसका जो है वो कैरेक्टर, ये लॉग का कैरेक्टर निकालना पड़ता अपने को। ओके, टू दी बेस 10 है, कैरेक्टर निकालना पड़ता, और फिर डॉट लगाकर यहाँ पे इसका मेंटेसा रहता। ओके, मेंटेसा, ओके, कैरेक्टर डॉट मेंटेसा, लॉग इक्वल टू कोई भी वैल्यू का जब अपन लॉग देखते हैं तो अपन सबसे पहले उसका कैरेक्टर देखते कि वो वैल्यू का कैरेक्टर कैसा है, और वो वैल्यू का कैरेक्टर मतलब उसमें 10 की पावर्स कितनी है वो उसका कैरेक्टर है। ओके, ये कैरेक्टर 10 की पावर्स कितनी है वो वैल्यू में। ओके, 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे वो जो अपन ने देखे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वो सिचुएशन वैसी थोड़ी नहीं है, बराबर है, ऐसा नहीं है। आपने इस सिचुएशन को और सिग्निफिकेंट फिगर वाली सिचुएशन को यहाँ पे मैच मत करना, क्योंकि वहां पे अपन ने 0 से 5 के बीच में का खेल खेले थे, 50 हुआ उसके ऊपर बढ़े थे अपन ने, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पर। ओके, आप लोग जो अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला खेले देखे थे ना पहले, ओके, जब अपन ने मेजरमेंट्स में थे अपन ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे, वो चीज को यहाँ पे मिक्स मत करना। पहले बता रहा मैं, कान खोल के सुनो, कि जो पहले मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दिए थे वो चीज को यहाँ पे मिक्स मत करना। ओके, ये कैरेक्टर अलग है। ओके, अभी थोड़ी देर के बाद मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बोल रहा कि लॉग देखने के लिए, लॉग जब भी अपन देखते हैं तो ये जो भी x वैल्यू रहेगी उसका हम कैरेक्टर देखेंगे और मेंटेसा देखेंगे, बराबर है, कैरेक्टर देखेंगे और मेंटेसा देखेंगे, बराबर है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता आप लोगों को कि अगर ये वैल्यू, सबसे पहले अभी हम क्या देख रहे हैं, कैरेक्टर, अगर ये वैल्यू में एक डिजिट है, 1 डिजिट, ओके, 1 डिजिट है यहाँ पर, ओके, 1 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टर जो है वो 0 हो जाता, 1 डिजिट। ओके, 1 डिजिट कैरेक्टर जो है वो 0, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे द वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओके, द x वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से बड़ी डिजिट 1, कंप्लीट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, 0 की बात नहीं कर रहा अभी, मैं शुरू कर दिया 1 से, बात पूरी समझाऊंगा। ओके, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, 10 से छोटी, 10 अगर आ गए तो 2 डिजिट बन जाते, लेस देन 10, 1 से लेकर 10 तक यानी 1 डिजिट है उसका कैरेक्टर 0, 2 डिजिट है, ओके, 2 डिजिट्स है इसके अंदर, ओके, 2 डिजिट्स है, इसका कैरेक्टर 1, यानी ये वैल्यू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बट लेस देन 100, ओके, 100 से कम, ओके, इसका कैरेक्टर जो है वो 1। ओके, वो सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात मत करना यहाँ पे मेरे साथ। ओके, अभी यहाँ पे मैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस 10 के बेस पर यहाँ पे नंबर का कैरेक्टर की बात कर रहा, और जब कभी भी अपन लॉग देखते हैं तो सबसे पहले उस नंबर का कैरेक्टर देखते, ओके, और उसके बाद मेंटेसा देखते। ओके, तो अभी मैं कैरेक्टर पे चर्चा कर रहा। ओके, यहाँ पर 1 डिजिट अगर है तो उसका कैरेक्टर 0, 2 डिजिट अगर है उसका कैरेक्टर 1,
ओके यानी यहां पर क्या हुआ देखो 99, ओके 99 इसका कैरेक्टर 1, ओके 99.99.9 इसका भी कैरेक्टर 1, 99.99 इसका भी कैरेक्टर 1। बात समझ रहे ना? तो जब मैं डिजिट देखूंगा ना तो ये डेसिमल पॉइंट के इधर की चीजों को देखूंगा कैरेक्टर देखने के लिए, यहां पर डेसिमल पॉइंट के इधर की चीजों को देखूंगा। एक डिजिट मतलब मैं इंटीजर वैल्यू की बात कर रहा, ओके मैं इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहा, यानी फॉर एग्जांपल 99.59 तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल पार्ट, ओके ये 99.9 में दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रल पार्ट, ओके दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल पार्ट, ओके डेसिमल पार्ट, ओके डेसिमल पार्ट। कोई भी नंबर के अंदर जो पॉइंट के इधर का वैल्यू रहता है उसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं और इधर के पार्ट इधर के वैल्यू को डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर बोलते हैं। ओके तो जब कभी भी मैं किसी भी नंबर का कैरेक्टर देखूंगा, ओके किसी भी नंबर का जब मैं कैरेक्टर देखूंगा तो सबसे पहले मैं उसके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट देखूंगा। सिंपल है, ओके टेंशन नहीं लेना, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जब सारी बातें हो जाएंगी तो आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। अभी मैं कैरेक्टर पे चर्चा कर रहा कि जब कभी भी हम लॉग देखते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टर देखते हैं, फिर उसके बाद मेंटेसा देखते हैं। कैरेक्टर हम ये डिजिट से, इंटीग्रल पार्ट के डिजिट से हम कैरेक्टर को ढूंढते, ओके और बाद में बेस कैरेक्टर को छोड़ दे, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट दोनों को मिला देते हैं और फिर मेंटेसा देखते हैं। बराबर है, आगे की स्टेप में बताऊंगा कि मेंटेसा। सो अभी मैं बता रहा कि ये जो भी नंबर रहेगा उसका इंटीग्रल पार्ट देखना है, ओके इंटीग्रल पार्ट देखना है और उसमें डिजिट तलाश करना है। उसमें अगर एक डिजिट है तो उसका कैरेक्टर लॉग के अनुसार 0, उसमें अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसका ये नंबर का जो कैरेक्टर है वो 2 हो गया, ओके यहाँ पर भी 2 हो गया, इसका सॉरी 2 डिजिट है तो 1 हो गया, इसका 99 है, इसका 2 डिजिट है तो 1 हो गया, इसका 2 डिजिट है तो 1 हो गया, यानी अभी तक ये 100 नहीं बना, लेस देन 100 है ये 99.9 99.99 लेस देन 100 है, इसमें 10 की पावर नहीं आई, अभी 100 की पावर नहीं, कंप्लीट 100 नहीं बना। तो ये इसका कैरेक्टर जो है वो 1, बात समझ में आ रहे हैं? ओके तो सिमिलरली यहां पर अगर 3 कैरेक्टर है, 3 डिजिट है, ओके 3 डिजिट है यहाँ पे तो कैरेक्टर जो है वो 2, ओके 3 डिजिट है तो कैरेक्टर 2, ओके यानी ये जो x वैल्यू है ये लेस देन 1000 रहेंगी, ओके लेस देन 1000 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 रह सकती, ओके 100 से बड़ी और 1000 से छोटी, यानी 3 डिजिट है, देखो 1000 में 4 डिजिट आ गए, 1 2 3 4 बराबर है। तो मैं बोल रहा हूँ लेस देन 1000 यानी 999.9999 ये वैल्यू, इसका कैरेक्टर कितना, इसका कैरेक्टर ये इंटीग्रल पार्ट देखो ये 3 डिजिट है तो इसका कैरेक्टर 2, अगर इसका कैरेक्टर 2, बात समझ रहे हैं? और आगे जैसा भी जाएंगे अपन 4 डिजिट आएंगे तो कैरेक्टर 3 डिजिट -1 कैरेक्टर, ओके कैरेक्टर इज इक्वल टू डिजिट -1, ओके जितने भी डिजिट्स रहेंगे कैरेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल डिजिट, okay integral part digit of integral, okay integral part integral part digit of integral part -1, this is equal to character, okay this is equal to character, okay तो सबसे पहले मैंने बोला आप लोगों को कि जब भी हम लॉग देख रहे हैं तो हम कैरेक्टर देखते हैं, कोई भी नंबर का कैरेक्टर उसके इंटीग्रल पार्ट से अपने पास आ जाएगा, ओके और फिर उसके बाद कैरेक्टर निकालने के बाद हम उसका मेंटेसा देखते, बात समझ में आ रही, हम उसका मेंटेसा देखते और ये मेंटेसा, ओके ये जो मेंटेसा है ये अपने को लॉग टेबल में मिलेगा, ओके लॉग टेबल में ये मेंटेसा मिलेगा। कैरेक्टर तो हम अपने लॉजिक से निकालेंगे,
ओके थैंक यू, आ गए अपन वापस। ओके सारे स्टूडेंट प्लीज रिजॉइन प्लीज। ऑल द स्टूडेंट्स रिजॉइन प्लीज। ओके ऑल इज वेल नाउ, ऑल इज वेल। थैंक यू, आ गए अपन वापस। ऑल इज वेल। ओके सारे स्टूडेंट प्लीज रिजॉइन। ऑल इज वेल नाउ। Okay, don't worry. We will continue the lecture. All the students rejoin, please. Okay, all is well now. All is well. Thank you. आ गए अपन वापस. All is well. Okay, sorry student, please rejoin. All is well now. Okay. हाँ चलो वापस फिर जैसे कि वैसे स्टूडेंट आ गए, डरो मत, क्लास कंटिन्यू लंबी चलेंगी थोड़ी सी आज। ओके टेंशन वाली बात नहीं है, आज ये क्लास लंबी चलेंगी और जब तक कि अपन एक दो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते क्लास को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके तो मैं आगे बढ़ता यहाँ पर और बोर्ड पे जाता अभी। तो फिर से वापस अपने स्टूडेंट आ गए सारे के सारे, मैं अभी नाम नहीं पढ़ता, सभी स्टूडेंट हैं। ओके सभी के सभी हैं। चलिए हाँ, तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे अपन जब लॉग के बारे में चर्चा करते, ओके तो लॉग जब हम देखते, हाँ सभी बराबर है सर इस बैच में 11th and 12th है क्या? नहीं, इसमें सिर्फ 11th है। शुभम चौहान, इसमें सिर्फ 11th है। आप 12वीं वाले आए होंगे तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 12वीं वाले आए होंगे जिसको रिवीजन करना है वो ये देख सकता है। वैसे मैं 12वीं को ये लेक्चर होने के बाद जो है वो ये लिंक भेजने वाला था, जिसके कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाते हैं। ओके तो एनीवे अभी मैं बता रहा आप लोगों को कि जब कभी भी किसी नंबर का हम लॉग लेते तो कैरेक्टर देखते और उसके बाद मेंटेसा देख रहे। ओके तो ये मेंटेसा मिलता अपने को लॉग टेबल में और कैरेक्टर जो है वो इस प्रकार से। ओके तो चलो कैरेक्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो कि यहाँ पर जब कभी भी कोई नंबर है उसका कैरेक्टर कितना। ओके जब कोई नंबर है उसका कैरेक्टर कितना, फॉर एग्जाम्पल 6 है, इसका कैरेक्टर 0। ओके इसका कैरेक्टर 0। 6.289, ओके 6.289, इसका कैरेक्टर कितना, इसका कैरेक्टर 0, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट। ओके इंटीग्रल पार्ट देख रहे हैं अपन, इंटीग्रल पार्ट इसका 6, 0 एक डिजिट है 0। ओके 29.23, ओके 29.23, इसका ये नंबर का कैरेक्टर कितना है, ये नंबर का कैरेक्टर हम किसको देखेंगे, ये इंटीग्रल पार्ट को देखेंगे। ओके इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे 29 है तो इसका कैरेक्टर जो है वो 1 है। लॉग देखने के लिए सबसे पहले कैरेक्टर देखते अपन, सबसे पहले कैरेक्टर देख रहे। तो इसका कैरेक्टर अभी मैंने सिखाया 2 डिजिट है तो एक कैरेक्टर 97.29 सर इसका कैरेक्टर कितना। ओके इसका कैरेक्टर कितना, इसका कैरेक्टर 1। ओके 97.29 हाँ 372.3, सिर्फ 372.3 इसका कैरेक्टर कितना। इंटीग्रल पार्ट देखो 3 डिजिट है और डिजिट ऑफ इंटीग्रल पार्ट -1 3 डिजिट है तो इसका कैरेक्टर 2। ओके 3 डिजिट है कैरेक्टर 2। ओके मुझे सब बताएंगे 117.3 इसका कैरेक्टर कितना है। सब अपने अपने वहां पे लॉग पे देखो 117.3 का कैरेक्टर पूछ रहा मैं, 117.3। ओके 117.3 का कैरेक्टर बताओ। ओके 117.3 का कैरेक्टर, 117.3 का कैरेक्टर हाँ सबके आंसर आ रहे, सबके आंसर आ रहे 2 2 2 हाँ वैष्णवी गिरी, शुभम चौहान, ओके अथर्वा, ओके विश्रुत दुर्वे, वैष्णवी टाटे, सुमित, ललित बदुकले और प्रेरणा, सब सारे के सारे स्टूडेंट हाँ 117.3 का कैरेक्टर जो है वो 2। वेरी गुड वेरी गुड। 117.3 का जो कैरेक्टर है वो 2। ओके हाँ सोरे, हाँ मित्तल सोरे, वेरी गुड। 117.3 का कैरेक्टर जो है वो 2। वेरी गुड सारे के सारे स्टूडेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ मुकिंदा, हाँ 117.2 का जो कैरेक्टर है वो 117.3 का जो कैरेक्टर है वो 2 है। ओके, ये 2। ओके, 997.5 इसका कैरेक्टर 2। सब कुछ समझ में आ गया, अभी कोई लोड नहीं है मेरे को कि जितने डिजिट है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर उसमें से एक माइनस कर दिया तो यहां पे अपने पास आ गया कैरेक्टर। ओके, यहां पे आ गया अपने पास कैरेक्टर, बराबर है, ये कैरेक्टर आ गया अपने पास। ओके, तो यहां पे देखो अब अपने को मेंटेसा कैसा मिलने वाला है। ओके, कैरेक्टर के बाद अपने को मेंटेसा कैसा मिलने वाला है, यहां पर देखो आप। ओके, कैरेक्टर के बाद अपने को मेंटेसा। ओके, दूसरे स्टेप में जा रहा मैं, कैरेक्टर के बाद मेंटेसा बता रहा तुम लोगों को। ओके, कैरेक्टर के बाद मेंटेसा बता रहा तुम लोगों को। ओके, ये लॉग टेबल है मेरे पास। ओके, ये लॉग टेबल है मेरे पास। ओके, ये लॉग टेबल मेरे पास है। ओके, ये लॉग टेबल में आप जब खोलोगे, आप अपना लॉग टेबल खोलो। ओके, आप अपना लॉग टेबल खोलो, बराबर। ये लॉग टेबल जब आप खोलोगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लॉग टेबल में, ओके, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पहले पेज जब आप यहाँ पे पलटाओगे, ओके, कैसा देखो, हाँ, जब यहाँ पे आप पहला पेज पलटाओगे यहाँ, ओके, सब समझने की कोशिश करो। ओके, कि पहला पेज जब यहाँ पे आप पलटाओगे तो सबसे पहले फार्मूले वगैरह दिखेंगे आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले 2 पेज दिखेंगे आपको, एक ये और एक ये लॉग के पेज है, ये मेंटेसा के पेज है, ये मेंटेसा के। कैरेक्टर तो मैंने निकाल लिया। ओके, कैरेक्टर तो मैंने निकाल लिया, अभी मेंटेसा निकाल रहा हूं। कैरेक्टर निकाल लिया, अभी मेंटेसा निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए। तो लॉग टेबल जो है यहाँ, ये 2 पेज, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, ये लॉग का है। और लॉग देखो कैसा है, यहां से साइड में देखेंगे आप। ओके, यहाँ पे साइड में देखो 10 से लॉग शुरू हो रहा है, यहां से 10 से, ये 10 से लेकर पहले पेज पर जो है वो 54 तक के हैं यहाँ पर मेरे पास। ओके, ये पहला कॉलम देखो आप, ये पहला कॉलम। ओके, 10 से लेकर 54 और ये ऊपर वाली चीजें हैं। और यहां से देखो 55 से जो है वो 99। ओके, 55 से जो है वो 99। ओके, लॉग टेबल देखिए आप। ओके, लॉग टेबल देख रहे हैं आप। ओके, ये है आप लोगों का लॉग टेबल जो मेरे सामने है। ओके, ये आप लोगों का लॉग टेबल जो है वो मेरे सामने है, ये दिख रहा लॉग टेबल। और जिसमें पहला पेज मैंने आप लोगों को बताया कि वो लॉग का है, लॉग। ओके, पहला पेज लॉगरिदम का है, पहला पेज लॉगरिदम का है। ओके, और पहले पेज में इधर का कॉलम देखो आप, ये वाला जो मैं बताना चाह रहा आप लोगों को, पहले पेज में इधर का कॉलम देखो, ये 10 से शुरू हो रहा है ये। ओके, ये 10 से शुरू हो रहा है यहाँ पे, बराबर है, ये 10 से शुरू हो rहा है यहाँ पे। देखो ये 10 से शुरू हो रहा है यहाँ। ओके, होता नहीं है, हाँ कोई बात नहीं। ओके, हाँ, ओके, ये 10 से शुरू हो रहा है। अरे बंद देखो, एक सेकेंड, ये 10 से शुरू हो रहा, पहला पेज लॉक का। ओके, पहला पेज लॉक का 10 से शुरू हो रहा। अरे क्या कर रहा, मत कर। चलो हो गया, आ गया। पहला पेज लॉक 10 से शुरू हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये हो रहा क्या, नहीं क्या मतलब, हाँ नहीं, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ये देखो 10 से शुरू हो रहा है यहाँ से लॉग। ओके, यहाँ से लॉग जो है वो 10 से शुरू हो रहा है, ये वाला। और ये नीचे जा रहा, यहाँ पे ये रिलायबल में 53 तक जा रहा। ओके, रिलायबल में 53 तक जा रहा है, ये वाली चीज देखो, ये रिलायबल में 53 तक चले गई। ओके, ये यहाँ पर मैं मेंटेसा सिखा रहा आप लोगों को, लॉग टेबल को गौर से देखो। ये पहला पार्ट, जो पहला पेज मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये पहला पेज देखना है। अभी सब मैंने बोला कि सब लोग लॉग टेबल लेके बैठो। ओके, ये लॉग टेबल लेके बैठो और अपने अपने लॉग टेबल में इधर का कॉलम देखो। पहले वाला कॉलम जो मैं आप लोगों को बता रहा वो 10 से शुरू हुआ यहाँ पे, और नॉनिथ के लॉग टेबल में 54 तक के हैं, और रिलायबल के लॉग टेबल में 53 तक के हैं। 10 से लेकर 53 तक के। ओके, रिलायबल के लॉग टेबल में 53 तक के हैं। ओके, हाँ, रिलायबल के लॉग टेबल में 53 तक के हैं, और नॉनिथ के लॉग टेबल में 54 तक के हैं। ये यहाँ पर, ये देखो, ये वाला जो कॉलम यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये है मेन नंबर अपना। ओके, ये मेन। और उसके बाद ये ऊपर देखो, यहाँ पे कॉलम में ये यहाँ पे ये 0 से लेकर 9 तक। ओके, 0 से लेकर 9 तक। ओके, और इधर है यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, ये मीन डिफरेंस है।
ओके ये इधर का जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ओके ये जो है वो मीन डिफरेंस है इधर का मीन डिफरेंस। लॉग टेबल खोल के देखो, खुद का लॉग टेबल खोल के देखो, जो खुद का लॉग टेबल खोल के देखेगा वही सीखेगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे देखो, खुद का लॉग टेबल खोल के देखेंगे वही सीखेगा। ओके तो अब ये देखो, मैंने पहला पेज बता दिया आप लोगों को, पहला और दूसरा। ओके जो लॉग का है, ओके पहला और दूसरा जो है वो पेज जो है वो लॉग का है। सब अपने अपने लॉग टेबल को देखना। पहला पेज लॉगरिदम लिखा है, वहां लॉगरिदम्स लिखा है। फिर जब आप एक पेज पलटाओगे ऐसा, ओके जब एक पेज पलटाओगे ऐसा, तो यहाँ पे दो पेजेस एंटीलॉग के हैं, एंटीलॉग। ओके दो पेजेस एंटीलॉग के हैं। ओके दो पेजेस एंटीलॉग के हैं, दिख रहा होगा आपको, दो पेजेस एंटीलॉग के। ओके दो पेजेस यहाँ पे YouTube में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पलटा रहा, जानबूझ के मैं पलटा रहा, सिखा रहा आप लोगों को कि दो पेजेस एंटीलॉग के हैं। ऐसा दिखेगा शायद, पता नहीं, हाँ दिखेगा, मेरे को अंदाजा नहीं आ रहा कि YouTube में दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा इसका रिजोल्यूशन। ओके दो पेज एंटीलॉग के हैं। ओके दो पेज एंटीलॉग के हैं, ये दो पेज एंटीलॉग के, ये देखो एंटीलॉग दिखा है, एंटीलॉग। ओके दो पेज एंटीलॉग। ओके फिर उसके बाद जो दो पेज है वो नेचुरल साइन के हैं। लॉग को पहचानो, ये किताब को पहचानो, इस किताब के अंदर क्या क्या है। ओके फिर दो पेज साइन के हैं, नेचुरल साइन, साइन की वैल्यू मिलेगी तुमको यहाँ से, नेचुरल साइन। फिर दो पेजेस आगे पलटाएंगे आप तो नेचुरल कोसाइन के हैं, ये नेचुरल कोसाइन। लॉग अपना अपना लॉग टेबल पलटा के देखो कि नेचुरल कोसाइन के दूसरे पेजेस आएंगे। फिर उसके बाद नेचुरल टेंजेंट के पेजेस आएंगे, नेचुरल टेंजेंट। ओके नेचुरल टेंजेंट। फिर उसके बाद लॉगरिदमिक साइन के पेजेस आएंगे, लॉगरिदमिक साइन, ये पेज लॉगरिदमिक साइन के दो पेज। फिर लॉगरिदमिक कोसाइन के दो पेज आएंगे, फिर लॉगरिदमिक टेंजेंट के दो पेज आएंगे, फिर जो है वो रेसिप्रोकल्स के पेजेस आएंगे। आप ये लॉग टेबल को छान लो, पूरा का पूरा लॉग टेबल समझ लो कि ये कौन कौन से पेजेस है। तो अभी मैं सिर्फ पहले पेज पर हूँ, लॉग टेबल लॉगरिदम के पेज पर हूँ मैं अभी। अगर इसमें सारे के सारे पेजेस, जैसी जैसी आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें सारे के सारे पेजेस आप लोगों को दिखेंगे। ओके अपने अपने लॉग टेबल को देखना है। ओके अपने अपने लॉग टेबल को, मैंने पहले बोला था कि आप एक लॉग टेबल खरीद लो। ओके मैंने बोला था नवनीत या फिर आप रिलायबल का कोई भी लॉग टेबल खरीद लो, मैंने पहले बताया था। अगले लेक्चर से अपना अपना, जिसके पास लॉक टेबल नहीं है वो अगले लेक्चर से अपना अपना लॉक टेबल लेके बैठना। ओके अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, और जब आप खाली रहेंगे, जिनके पास लॉक टेबल नहीं है उसने ये वीडियो डबल से देखना और जो जो भी बातें मैंने बता रहा हूँ वो चेक करना। ओके जिसके पास लॉक टेबल नहीं है उनके लिए बोल रहा मैं, जिसके पास लॉक टेबल है वो देख लो अभी। ओके तो यहाँ पर है, अभी मेरे साथ देखो, जो मेरे साथ करेगा वो सही तरीके से सीखेगा। ओके जो मेरे साथ करेगा वो सही तरीके से सीखेगा, बात ध्यान में रखना। ओके तो ये है अपना रेसिप्रोकल के पेज। रेसिप्रोकल के बाद स्क्वायर्स के पेज हैं, स्क्वायर्स के पेज के बाद जो है वो स्क्वायर रूट्स के पेज हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके इसको कैसा यूज करना है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा। ये स्क्वायर रूट्स के पेज हैं। ओके ये स्क्वायर रूट्स के, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट्स के 4 पेजेस होने के बाद पावर्स एंड फैक्टर्स के पेजेस है। ओके स्क्वायर रूट के बाद पावर्स एंड फैक्टर, यहाँ पे लॉग टेबल खत्म हो जाता। तो सबसे पहला पेज है अपना लॉगरिदम का। ओके सबसे पहला पेज अपना लॉगरिदम का है, और मैंने अभी आप लोगों को बोर्ड पे समझाया कि जब कभी भी अपन कैरेक्टर, जब कभी भी किसी नंबर का लॉग देखते हैं तो सबसे पहले अपन कैरेक्टर देखते हैं और उसके बाद मेंटेसा लॉग टेबल में मिलता है। ये है लॉग टेबल, इसको मैं लॉगरिदमिक टेबल बोल रहे हैं यहाँ पे। ये जो टेबल है यहाँ पे नंबर्स के टेबल्स हैं। ओके बात सबके समझ में आ रही होंगी, मैंने जितना फास्ट बताया क्योंकि चिल्लर चीज है ये। ओके तो यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ओके कि आप सबसे पहले लॉग में हो। ओके सबसे पहले लॉग में हो, तो मैंने आपको बोला कि भैया आपको मेंटेसा जो है वो लॉग टेबल में मिलेगा। ओके मेंटेसा जो है वो लॉग टेबल में मिलेगा। ओके तो चलो फिर अब नंबर का लॉग देख लेंगे, एक्चुअल नंबर का लॉग कैसा है। ओके तो कैरेक्टर के बारे में बता दिया, और अभी अपने को लॉग देखना है, फिर उसको ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी। ओके अपने पास मेंटेसा। ओके मेंटेसा। ओके मेंटेसा। ओके तो फॉर एग्जांपल अब मैं देख रहा हूं लॉग ऑफ ओके 11.3। ओके लॉग ऑफ 11.3।
ओके, ये एक एरो देख के मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। लॉग ऑफ इक्वल टू भी बोल सकता हूं, ओके चलो ठीक है। लॉग ऑफ 11.3 का लॉग देखने का समय आ गया बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब कभी भी कोई नंबर का लॉग देखते तो उसका कैरेक्टर देखते हैं। तो ये नंबर का सबसे पहले कैरेक्टर कितना है, यहां पे कैरेक्टर है 1 बराबर है कैरेक्टर डॉट मेंटेसा। लॉग मतलब क्या है, कैरेक्टर डॉट मेंटेसा। तो सबसे पहले कैरेक्टर देख लिया, मतलब यहां पे डॉट लगाया, कैरेक्टर हो गया 1। अब मेंटेसा देखने का समय आ गया, तो इस पॉइंट को भूल जाओ। ओके, इस पॉइंट को भूल जाओ। ओके, भूल जाओ। ओके, भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ। अब आपके पास नंबर आएगा 113, यानी ये देखो, इस पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ। क्या करो, इस पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ। क्या करना है, इस पॉइंट को भूलना है। और ये जो नंबर आ गया अपने पास 113, तो अब इसका मेंटेसा देखो। लॉग हमेशा 10 से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान में रखना। अभी मैंने बताया आप लोगों को लॉगरिथमिक वैल्यू 10 से स्टार्ट होती, और जैसा नवनीत में 54 तक के हैं, 54 तक के, 10 से स्टार्ट होके 54 तक, और रिलायबल में 10 से स्टार्ट होके 53 तक की है। ये दो जनरली लॉग टेबल रहते हैं, और किसी के पास अगर तीसरा होगा मुझे नहीं मालूम है, मैंने 2 लॉग टेबल यूज किए। तो स्टार्ट होता 10 से, तो अभी अपने को क्या देखने का है, मेंटेसा 1, इसका हो गया कैरेक्टर 1 डॉट मेंटेसा। यानी अब मेंटेसा कैसा देख रहे हैं अपन, 11 का 3 में, 11 का 3 में मेंटेसा। कहा, लॉग टेबल में। चलो लॉग टेबल में देखते हैं, 11 का 3 में। ओके, ये दिख रहा अपने को 11। ओके, ये दिख रहा अपने को 11, इसका 3 में देखो। ओके, ये 3 में ऊपर वाला 3 देखो, ये 1 2 3 4 9। ओके, 0 से लेकर 9 तक के बराबर है 11 का 3 में। कितना है, 0531, 0531। 11 का 3 में नंबर देख रहे हैं, इधर से कॉलम में 3 ये आ रहा है यहाँ पे। ओके, 11 का 3 में। ओके, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता अगर हुआ तो। 11 का 3 में नहीं हो रहा। ओके, हाईलाइट नहीं हो रहा। ओके, दूसरा कल बताऊंगा आपको। 11 का 3 में कितना है, 0531 हो गया इसका मेंटेसा। ओके, 0531। ओके, 0531 ये हो गया लॉग ऑफ 11.3। ओके, 1.0531 log of 11.3 दिस इज इक्वल टू 1.0531। कैसा देखें, 11 का 3 में कैरेक्टर कितना, 1। ओके, अभी देखा कि log ऑफ 11.32। ओके, इसका लॉग देखो, log ऑफ 11.32। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब भी अपन लॉग देखते तो सबसे पहले क्या देखते, कैरेक्टर। तो 11 का कैरेक्टर 1 पॉइंट। अब ये पॉइंट को क्या करना है, ये पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ। अपने पास आंकड़ा आ गया 11.32, यानी अब क्या देखना पड़ेगा, 11 का 3.2 में, 11 का 3.2 में, क्योंकि लॉग कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। 1 में नहीं देख सकते, यहां पे अपने को स्टार्ट कहां से हो रहा है, 10। 11 का 3.2। ओके, 11 का 3.2 में देखो। ओके, 11 का 3.2 में। ओके, यहाँ पे देखो पीडीएफ, यहाँ पे आ गया अपने पास कि 11 का 3 में कितना है, 0531। ओके, 11 का 3 में कितना है, 0531। लेकिन 2 में, और ये 2 में, यानी ये आगे का जो डिजिट है वो मीन डिफरेंस में जाएगा। ओके, आगे का डिजिट, यानी अभी क्या हो रहा है अपने पास, 11 का 3 में और 2, वो जो आगे का डिजिट अपने पास आ जा रहा ना, वो मीन डिफरेंस में से उसको लाना पड़ेगा। ये जो 2 डिजिट है इसको मीन डिफरेंस से लाना पड़ेगा। ओके, 2 डिजिट को मीन डिफरेंस से लाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कि 11 का ओके 3 में 0531, और इधर देखो 2 में ये है 8,
यहाँ पे 8 दिख रहा आप लोगों को। ओके, मेरा हाथ आएगा अभी यहाँ पे, ये 8 दिख रहा आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे मीन डिफरेंस को ऐड करना है। देखो यहाँ पे लिखा है ऐड करो, ये ऐड करो मीन डिफरेंस को। ये कौन सा डिजिट है? ये चौथा डिजिट है। और ख्याल रखो, ध्यान रखो कि लॉग टेबल 4 डिजिट तक के काम करता। ओके, लॉग टेबल 4 डिजिट तक के काम करता। ओके, तो 11 का 3 2 में ऐड करेंगे 8, यानी 31 और 8 39। ओके, 31 और 8 39। कैसा बात समझ रहे ना आप लोग? ओके, तो 11 का 3 में देख लिया था 0.31 और मीन डिफरेंस था 8, तो ये हो जाएगा 0.39। ओके, 0.39 लास्ट के डिजिट में उसको ऐड करना है। ओके, तो 11 का 3 में 0.31 था, लेकिन 11 का 3 2 में जो है वो 0.39, ओके 0539 है। बात समझ में आ रही? तो इसका देखे अपन ने लॉग 11.32 बराबर है 11.32। 4 डिजिट तक के अपन लॉग देख सकते हैं। ये जो वैल्यूज है ये 4 डिजिट्स, 4 नंबर्स तक के अपन देख सकते हैं। यानी उसमें 11 का 3 2 1 आया, उसको छोड़ देने का। अगर 5 आ गए यहाँ पे 3 2 1 पांचवा फिगर आ गए यहाँ पे, तो उसको छोड़ देने का। वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ लॉग। लॉग इज लिमिटेड टू द 4 फिगर्स, बराबर है। तो अभी इसमें अभी अपन ने इसका लॉग देखना सीख लिए, बराबर है। अभी मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगा एक सवाल। ओके, सबसे पूछूंगा एक सवाल। ओके, एक बार और सिखाता, बराबर, एक बार और सिखाता, बाद में आपसे लॉग पूछूंगा मैं। ओके, मैं अभी लॉग ऑफ 31.43, ओके सर 31.4, एक बार फिर से मैं अभी ये सिखा रहा 31.4। ओके, 31.4। तो इसका लॉग क्या है? सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? कैरेक्टर। तो ये कौन सी चीज देखते हैं अपन? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर देख लिया। ओके, तो ये हो गया 31। इसका कैरेक्टर जो है वो 1, 2 डिजिट है, इस वजह से इसका जो है वो कैरेक्टर 1। अब मेंटेसा देखने के लिए ये पॉइंट को भूल जाओ, ये पॉइंट को भूल जाओ, ये पॉइंट को भूल जाओ। अपने पास आंकड़ा आ जाएगा 314। अब क्या देखेंगे मेंटेसा में? डॉट लगाकर कैरेक्टर डॉट मेंटेसा, डॉट लगा के क्या देखेंगे? 31 का 4 में। चलो देखो 31 का 4 में अपने अपने लॉग टेबल में देखो। ओके, 31 का 4 में सब अपने अपने लॉग टेबल में देखो। ओके, मैं भी देखता अपने लॉग टेबल में। 31 का 4 में देखो, मैं जा रहा हूँ 31 का 4 में देखने के लिए। हाँ, 31 का 4 में, 31 का 4 में, 31 का 4 में 4969। हाँ मुर्दुला, 31 का 4 में देख, 3 में नहीं। ऊपर वाले आंकड़े 0 से स्टार्ट हो रहे हैं मुर्दुला। ओके, ऊपर वाले आंकड़े 0 से स्टार्ट हो रहे हैं मुर्दुला। हाँ हाँ, 31 का 4 में, 31 का 4 में 4969 सब अपना अपना लॉग टेबल में देखो। ओके, 4969 वैष्णवी गिरी 55 देख लिया तूने, 3 में देख लिया वैष्णवी। हाँ वैष्णवी 3 में देख लिया, तू 4 में देख। हाँ ओके, हाँ ओम पजराड़े 4969 वेरी गुड, 4969 वेरी गुड। 31 का 4 में सबको 4969 दिखा क्या? सभी स्टूडेंट, हाँ सभी स्टूडेंट एक, हाँ सभी स्टूडेंट 4969, हाँ 4969 दिखा क्या? हाँ मृदुला आ गया, गार्गी ने बोल दिया, मृदुला गार्गी, हाँ उधर से। हाँ ललित बदुगले क्या कर रहा? लिख जरा मैसेज। हाँ ललित। ओके, ओम मोहितुरे, ओम मोहितुरे मैसेज लिखो। ओके, 4969 दिखा क्या सबको? हाँ ओम मोहितुरे, ललित 49, सब अपनी अपनी आंखों से देखो, मेरी आंखों से मत देखो, सब अपनी